ओम नमः शिवाय। माँ उमिया माताए नमः। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, हम आज वास्तुशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसका उपयोग देवताओं द्वारा भी किया जाता था। जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बनाता है उसके घर में सभी प्रकार के सुख रहते हैं। वास्तुशास्त्र का अर्थ घर में साकार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए चार दिशाओं और चार कोने का सही उपयोग करने का। वास्तुशास्त्र में वही जानकारी बताइए कौन से दिशा से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, कौन से कॉर्नर से आपको बेनिफिट मिलेगा, उसकी जानकारी वास्तु की किताब लेके या वास्तुशास्त्र अपनाने से आपको फायदा मिलता है। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में प्रत्येक पुस्तक में एक ही जानकारी दी गई है। वर्षों पहले एक दानव था, उसका नाम अंधक था। अंधक अंधा था। अंधक ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी अंधक से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद मांगने को कहा। अंधक ने ब्रह्मा जी से अभय वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अंधक को अभय वरदान दिया। पहले जमाना तो देवता लोग दे दिए, जो भी राक्षस लोग या कोई भी हो तप करो वरदान दे देते, ऐसा उनको अभय वरदान दे दिया। अभय वरदान के कारण अंधक ने देवता और मानव को परेशान करना शुरू कर दिया। मित्र, समय जैसे जैसे चलता गया अंधक ज्यादा क्रूर बनता रहा। अभय वरदान के कारण कोई भी देवता अंधक को नहीं हरा सकता था। अंधक ने देवताओं को मारना शुरू कर दिया। अंधक कैलाश पर्वत ऊपर माँ पार्वती को पाने के लिए गया। महादेव जी ने अंधक को समझाया, क्योंकि अंधक महादेव जी का अंश था, उसका अंश था, इसीलिए महादेव जी पहले उनके ऊपर प्रहार नहीं, उनको समझाया बेटा ये तू गलत कर रहा है। माँ पार्वती जी ने महादेव जी से अंधक से दूर रहने का वचन मांगा। माँ पार्वती जी को मालूम था कि महादेव जी कोपायमान हो गए तो अंधक का नाश करने का उनका अंश था, इसीलिए उन्होंने महादेव जी से वचन मांगा। अंधक ने पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर आक्रमण किया। महादेव जी वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने पार्वती जी को अंधक से लड़ने के लिए माँ कालिका का रूप धारण करने को कहा। माँ पार्वती जी ने अंधक का नाश करने के लिए माँ कालिका का रूप धारण किया। माँ कालिका अंधक से लड़ रही थी। उस वक्त ज्यादा गुस्से में थी, तो विकराल रूप था उनका, आंखों से अंगारे निकल रहे थे। युद्ध के दौरान जैसे जैसे युद्ध चलता रहा, माँ कालिका की आंखों से अंगारे निकले। अंगारों की वजह से उनके स्किन जो फेस से, चेहरे से वो बोलते हैं ना बिंदु पानी का, वो अंगारे से पानी का बिंदु जमीन पर गिरा। उसी बिंदु में से विशालकाय पुरुष की उत्पत्ति हुई। इस विशालकाय पुरुष ने सभी देवताओं और मनुष्यों, जानवरों और पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। मनुष्य और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। जो भी मनुष्य मिलता था उनको हैरान करते थे, जो भी देवता मिलते सब लोग हैरान हो गए। देवता इस विशालकाय पुरुष से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, अब सभी देवताओं एक साथ मिलकर महाकाय पुरुष को जमीन पर गिरा दो और उल्टा करके सभी देवता विशालकाय पुरुष के सभी अंग पर बैठ जाओ। ब्रह्मा जी की सलाह के अनुसार सभी देवताओं ने विशालकाय पुरुष को जमीन पर गिरा दिया और उल्टा करके सभी देवता उसके सभी अंगों पर बैठ गए। ब्रह्मा जी स्वयं मध्यस्थान यानी हृदय ऊपर बैठ गए। बोलते हैं ना ब्रह्म, हम लोग नया मकान बनाते उसका ब्रह्म में कोई भी चीज नहीं, जो वजन नहीं होना चाहिए, वहां ब्रह्मा जी बैठ गए। विशालकाय पुरुष ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उस विशालकाय पुरुष को नाम दिया और कहा कि आज से तुम्हारा नाम वास्तु पुरुष है। ब्रह्मा जी ने विशालकाय पुरुष को बोला, मानवी या देवता कोई भी नया मकान बनाए तब सबसे पहले आपको याद नहीं करेगा, आपकी पूजा नहीं करेगा, आपको घर के ईशान उत्तर पूर्व कोने में स्थापित नहीं करेगा तो नए घर में दुखी होंगे। कोई भी इंसान वो दुखी होगा। घर में रहने वाले व्यक्ति को आर्थिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और आपका भोजन बनेगा। यदि वास्तु पुरुष का कोई भी अंग आपको नुकसान करता है तो आपको वो अंग पे बैठने वाले देवता की पूजा करनी चाहिए। आपको लगेगा आपको अग्नि में कोई प्रॉब्लम है वास्तु दोष, तो अग्निदेव की पूजा करिए। वहाँ आपको ब्रह्म तो ब्रह्मा जी की पूजा करिए।
ये सभी देवता अंगों पर बैठे, इसी सब सभी का एक दिशा है, वहाँ वो बैठ के वो उसी कॉर्नर देवता की पूजा करिए तो आपको वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अगर ऐसे लगे चलो भी आप पूरे घर को पावरफुल करना चाहते हो तो सभी देवता की पूजा करनी जरूर नहीं है। काल आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो 4 दिशाएं और 4 कोने में देवता और ग्रह देवता की तस्वीर या यंत्र लगाने से वास्तु दोष हो जाता है। बोलते हैं ना, हर दिशा में कौन से देवता बैठे हैं, कौन से ग्रह है, उस वास्तु में बताया है। मेरे अगले जो सेमिनार 5 सेमिनार होगा 5 नंबर का, उसमें आपको वो जानने को मिलेगा देवताओं के स्थान, ग्रहों का स्थान आगे। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपको मेरा और वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर जाकर महेंद्र पटेल संतुरवाला को सब्सक्राइब कीजिए। MEHENDRAPATELSANTOORWALA। जय श्री कृष्ण। और आपको देवताओं और ग्रहों का स्थान वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में कौन सी दिशा है, कौन से कोने में, इसकी जानकारी के लिए अगला एपिसोड 5 नंबर 5 पे देख सकते हो।